हेलो ब्यूटीफुल सोल। वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जो उनके और उनके पार्टनर के बीच में पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ और अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, मैसेज है। अगर इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको क्या करना है? बस अपनी आंखें बंद करनी है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड अपने डिवाइन को याद करना है। उनको पूछना है, हे डिवाइन, पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ, मैं उन सवालों से रिलेटेड जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या रीजन था और अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज हमें गाइड करें। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। डिवाइन, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के लिए आज जो भी चीज जानने की जरूरत है, प्लीज उनके पास वो मैसेज पहुंच जाए। प्लीज गाइड अस, थैंक यू। तो हमारे पास 3 कार्ड्स है। फर्स्ट कार्ड है द फूल, सेकंड कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड है द हैंगमैन। तो विदाउट डिले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है द फूल, रिवर्स आया है। द फूल की एनर्जी हमें कहती है अ, ये जो रिलेशन है आपका बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुआ था। शुरू शुरू में इसमें बहुत ज्यादा पैशन थी। बहुत फास्ट 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 चीजें इसमें हुई थी। जितनी चीजें फास्ट हुई, जितना रिलेशन में फास्ट प्रोग्रेस हुआ, उतनी ही इस रिलेशन की सच्चाई आपके सामने आई है। ये रिलेशन ऐसा था, मतलब मैं जो भी चीजें बताऊंगी हो सकती है वो या तो आप हो या फिर आपका पार्टनर हो। ठीक है। तो इस रिलेशन में लैक ऑफ डायरेक्शन थी। कोई डायरेक्शन नहीं था यहाँ पे, मतलब बिना सोचे समझे चीजों को करना, बिना सोचे समझे कदम उठाना। मतलब एक ने ऐसा डिसीजन लिया कि उससे दूसरे को कुछ परेशानी हुई, कुछ प्रॉब्लम आए, बट कोई समझदारी है ही नहीं, बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे मिस्टेक्स की कि अ, सामने वाले को, मतलब दूसरे पार्टनर को, उसको उसके जो गलत परिणाम थे वो भुगतने पड़े। बट फिर भी एक्सपीरियंस से कोई लर्निंग नहीं ली। तो लैक ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशनल मैच्योरिटी नहीं थी, जो एक रिलेशन में चाहिए होती है ना, मैच्योरिटी, कि क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे की केयरिंग, डेप्थ, इमोशनल डेप्थ मुझे नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। शुरू शुरू में जो एक्साइटमेंट थी, पैशन था, बट इमोशनल डेप्थ नहीं थी। मतलब वो होता है ना, जैसे बस थ्रिल के लिए चीजें करनी है, बस एक्सपीरियंस के लिए चीजें करनी है, कोई इमोशनल डेप्थ नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट जस्ट इम्पल्सिवनेस है। बट मतलब जो मन में आया बस कर दिया, इमेच्योरिटी है। और अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप या फिर अपने पार्टनर, किसी को तो फ्रीडम चाहिए था, मोर देन दिस कनेक्शन। प्यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फ्रीडम खुद की ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। कमिटमेंट बिल्कुल नहीं थी, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे आप, या फिर अपने पार्टनर कमिट नहीं करना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। देन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जब एक को दूसरे की बहुत जरूरत थी, तब वो पार्टनर वहां से डिसअपियर हुआ था। मतलब जरूरत के टाइम पे उनका सपोर्ट नहीं था एक दूसरे को। अदर टाइम पे तो एक साथ रहते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब प्रॉब्लम्स थे, जब रियलिटी सामने आई, तो दोनों में से एक जन वहां से डिसअपियर हुआ था। केयरलेस बिहेवियर था, रिस्की बिहेवियर था, इम्पल्सिव बिहेवियर था। जैसे बच्चों में होता है ना, चाइल्डिश बच्चे जिनको डिसीजन मेकिंग नहीं आता, जो रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं। मतलब अब पता है कि ये अगर चीज हम करेंगे तो इससे हमें या फिर हमारे पार्टनर को नुकसान होगा, बट इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। रेड फ्लैग्स, जो चीजें डेंजरस है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। और
दूसरे से जब भी जरूरत थी उनसे दूर गए हैं। तो ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंडर एस्टिमेटेड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, कदर नहीं की सामने वाले के फीलिंग्स की। इमोशनल डेप्थ ही नहीं थी। रेकलेस बिहेवियर था। थ्रिल के लिए कनेक्शन उन्होंने बनाया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पर्पसफुली किया, आपको हर्ट करने के लिए नहीं किया या फिर आपने, बट उनको पता नहीं था। मतलब जिस तरह का प्यार उनको मिला उसको हैंडल कैसे करना है, ये मैच्योरिटी उनमें नहीं थी। तो ये सब बताता है द फूल की एनर्जी। तो ये सब था रिलेशन में, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था, जरूरत के टाइम पे नहीं थे एक साथ, केयरलेस बिहेवियर था, इमोशनल डेप्थ नहीं थी, एंड एक दूसरे को हर्ट तो बहुत हुआ है बट पर्पसफुली नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्यार मिला उसे उसे हैंडल कैसे करना है यही पता नहीं था। तो ये बताता है द फूल का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन रिवर्स कार्ड। ये दिखाता है डिले, डिले हुआ है। इनिशियली जैसे आपके रिलेशन में बहुत एक्साइटमेंट था, पैशन था, बट बाद में डिले हुआ है। शायद कमिटमेंट को लेके डिले हुआ है, या फिर एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे से दूर चले गए, डिले दिखा रहा है। देन पुअर कम्युनिकेशन, बात नहीं हुई है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ चीजें, कुछ कंफ्यूजन था, क्लैरिफिकेशन नहीं किया एक दूसरे से, कुछ हर्ट हुआ, पुअर कम्युनिकेशन था। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सामने वाले को बताएंगे तभी सामने वाले को पता चलेगा। सामने वाले को थोड़ी ना कोई ऊपर से आके बता देगा कि हमारी नीड्स क्या है। तो बहुत बार रिलेशन में यही प्रॉब्लम्स होते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर कम्युनिकेशन है, बातें नहीं हुई है, स्टैग्नेशन दिखा रहा है, स्टक हो गए थे लाइफ में, स्टैग्नेशन दिखाता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस, हो सकता है आपने दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना शायद बंद कर दिया था, शायद साइलेंस है, बातें नहीं हुई है, लॉन्ग पीरियड ऐसा गया है आपका। देन आपको मिले हैं मिक्स्ड सिग्नल्स, यानी कि कंफ्यूजन। सामने वाले का बिहेवियर ऐसा था कि कभी लगता था कि ये रिलेशन को लेके सीरियस है, उनको चाहिए रिलेशन, कनेक्शन उनके लिए मैटर करता है, और कभी कभी उनसे ऐसे सिग्नल्स आते थे कि वो बात ही नहीं कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कम्युनिकेशन में गैप है। तो ऐसे मिक्स सिग्नल्स उनसे मिल रहे थे। घोस्टिंग हुई है, फ्लर्टिंग भी दिखा रहा है, हो सकता है फ्लर्टिंग भी की है, मतलब एक दूसरे की इमोशंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई परवाह नहीं, दूसरे लोगों के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। रेजिस्टेंस टू चेंज दिखाता है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस नहीं करना था, चेंज नहीं करना था कुछ भी, फियर था शायद, या फिर फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट था रिलेशन से ज्यादा। शायद फैमिली से बात करने में ही बहुत बड़ी बात लगती होंगी। तो सैक्रिफाइस, चेंज होने से बहुत डर था, रेजिस्टेंस था, एक दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं समझ पाए, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। हम क्या चाहते हैं वो तो हमें पता है, दूसरों के नजरिया से कौन सोचेगा। तो ये भी तो होता है रीजन रिलेशनशिप्स आगे ना बढ़ने का, कंफ्यूजन का रीजन। एक दूसरे को ब्लेम किया गया है, दूसरों के नजरिए से नहीं सोचा है, हमें जो लगता है वही ठीक है एंड सामने वाला गलत है। इनर वर्क नहीं किया है, ईगो बहुत था, स्टबर्ननेस था, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों आगे जाके बात करूं, सामने वाला क्यों नहीं आता है मेरे पास, क्या मुझे ही जरूरत है। तो ईगो बहुत ज्यादा था, स्टबर्ननेस था, नो इनर वर्क, यानी कि थोड़ा खुद को टाइम देके आखिर क्या मिस्टेक है, यही नहीं सोचा गया। मतलब थोड़ा अगर हम कभी पीसफुली बैठे तो हमें अगर खुद पे फोकस किया तो हमें हमारे मिस्टेक समझ आते हैं कि क्या गलती थी, हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए था, हमने क्या गलत बोल दिया, हमें सामने वाले के साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए था। बट यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं दिखा रहे, मतलब नो इनर वर्क,
कुछ भी सोचा नहीं, सामने वाले का व्यू पॉइंट क्या हो सकता है, किसकी गलती है, कहाँ चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें दिखाता है एट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है हैंगमैन का कार्ड। ये कार्ड कहता है डोंट चेंज अनअवेलेबल। जो लोग हमारे लिए अवेलेबल नहीं है उनको चेज मत करो, उनके पीछे मत भागो। अगर कोई इंसान खुद को आपसे दूर रखता है, आप इतना प्यार करने की, इतना प्रायोरिटी देने के बाद भी अगर वो इंसान दूर ही रहता है आपसे, आपके सामने नहीं आता है, दूसरों के साथ फ्लर्टिंग करता है, या फिर कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर, या फिर डिले कर रहा है, इमोशनल डेप्थ नहीं है उनकी, तो आप सोचो, खुद को एक क्वेश्चन पूछो, क्या उस इंसान को आपका प्यार सच में चाहिए? और एक क्वेश्चन पूछो, क्या इतना प्यार करने के बावजूद आप ये सब डिजर्व करते हो? ये सब कंफ्यूजन ये सब आप डिजर्व करते हो? नहीं। तो उनको चेज मत करो, जो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। आपके लिए गाइडेंस है, रिलीज द नीड टू आंसर। कभी कभी हमें लगता है ना, हम मतलब उसी में अटके रहते हैं। आखिर क्या हुआ उसको, क्या सोच रहा था, क्यों उसने ऐसा किया, बस एक बार वो मेरे सामने आके मुझे बोल दे ऐसा उसने क्यों किया। और हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है इसमें। बट ये मानने की जरूरत है, वो इंसान नहीं आते कभी, वो आंसर्स नहीं आएंगे आपके पास। बहुत सारे आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे पास ही होते हैं। तो उनके लिए वेट करने से अच्छा है आप खुद को ही वो आंसर्स पूछो, खुद को टाइम दे दो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। चूज योर पीस, नॉट कंफ्यूजन। यस, क्योंकि आप आपने जो प्यार किया है, प्यार एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, वो डिवाइन चीज है। अगर सामने वाला इंसान उसकी कदर नहीं करता है, तो इसे वेस्ट मत होने दो। अपना पीस बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज मत रहो। चेंज द पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी। जो भी हुआ उसे अलग नजरिया से देखो और लेट गो करने की कोशिश करो। जो भी गुस्सा है, जो भी सवाल है, लेट गो करो। बहुत बार सामने वाला इंसान और हम दोनों की एनर्जी अगर मैच नहीं होती है, दोनों प्यार की एनर्जी में नहीं है, एक जन प्यार की एनर्जी में है और अम, दूसरा इंसान थ्रिल की एनर्जी में है, तो डिवाइन क्या करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे से दूर करते हैं, क्योंकि हम दोनों सेम एनर्जी में नहीं है। तो क्या वो हमारे साथ गलत करते हैं? क्या वो हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इस ये सब इसके लिए होता है, वो इंसान हमसे दूर इसके लिए चला जाता है कि बिकॉज़ ही वाज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। और आप डिवाइन के साथ अलाइन हो जाए, आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, आपको अपनी खुद की वैल्यू, वर्थ आपको समझ में आए, इसके लिए आपके साथ ये सारी चीजें होती है। तो आपको एक अलग नजरिया से सोचना है, लेट गो करो। आप जितना टाइम अपने मन में वो गुस्सा लेके बैठोगे, उतना टाइम तक आप खुद में ही ब्लॉकेजेस लेके बैठोगे। और जब आप लेट गो करोगे, जब आप ये सोचोगे कि मैंने इससे सीखा क्या, तो आप में एक अलग ही लाइट आ जाएगी, नई अपॉर्चुनिटी आपको आ जाएगी। आपने अभी तक जो पकड़ के रखा है, उसे छोड़ दो। बचपन में दादी एक स्टोरी सुनाती थी। मतलब एक कांच की बरनी है, एक जो कांच का होता है ना, बरनी हम बोलते हैं। तो उसमें अगर कुछ खाने की चीजें रखी है और हमने उसमें हाथ डाला और वो खाने की चीजें हम उठा रहे और ऐसे मुट्ठी बना के अगर हम वो हाथ उससे निकालने की कोशिश करते हैं, तो अपना हाथ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम वो जो अपने मुट्ठी में पकड़ के रखा है उसे अगर आप छोड़ दोगे, तो अपना हाथ इजीली बाहर निकलेगा। इससे क्या समझ में आता है कि आपको अभी बहुत डिफिकल्ट जा रहा है ना, बहुत पेनफुल सिचुएशन में से आप गुजर रहे हो, तो आपने जो पकड़ के रखा है ना उसे छोड़ दो।
अब कुछ नहीं होने वाला, उसे छोड़ दो। वो आपको बस लर्निंग के तौर पे डिवाइन ने दिया था। याद ये रखो कि आपने इससे सीखा क्या। आगे की जर्नी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। डिवाइन पे आपको ट्रस्ट करना है, डिवाइन आपके साथ है। तो अगर आज की रीडिंग आपके साथ रिजोनेट आपसे रिजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर इस रीडिंग से रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स है तो भी मुझे पूछना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। टिल देन अपना ख्याल रखना, खुद को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना और अच्छे से रहना। चलो बाय बाय।